हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 5 में। और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही है चैप्टर 2 क्या है, बहुपद है। और हम सभी ने बहुपद के बारे में बहुत डिटेल से अभी तक पढ़ा है। अब सीधे हम अपनी एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमने कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, 1 का 2 क्या कह रहा है बच्चों, देखो कह रहा है हमसे, क्वेश्चन दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब बच्चों इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ x है यहाँ s है। अब ये क्या है, x और s ये क्या है, ये चर हैं। क्या है, चर, यानी कि वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। ये फर्क हमको नहीं पड़ना चाहिए, बस हमको ये देखना है कि ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप है या नहीं, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये तो देखो उस फॉर्म में लिखा है। अब इसको शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्यक। तो क्या करेंगे, पहले इसके गुणनखंड कर देते हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया था गुणनखंड कैसे करने हैं। जो s² का गुणांक हो, s² का गुणांक क्या है, 4। इसकी गुणा किसके साथ करनी है, 1 के साथ। तो 4 गुणे 1 कितना आएगा, 4 आएगा बच्चों। अब इस 4 के फैक्टर कर दो। 4 के फैक्टर कर दें हम तो क्या आएंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ते हैं। बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ते हैं। और वो 2 भाग कैसे होने चाहिए कि गुणा करने पे तो 4 आए, गुणा करने पे 4 आए। और यहाँ पे साइन अगर अचर पद के पहले प्लस है तो जोड़ने पे भी 4 आए, अगर माइनस होता तो घटाने पे 4 आना था। तो बच्चों अब वो 2 संख्याएं कहाँ से सोचोगे, वो 2 संख्याएं इनके गुणनखंड से सोचोगे। अब देखो बच्चों 2 और 2 दिख रही हैं कि अगर 2 और 2 की आपस में गुणा करें तो 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को आपस में जोड़ दें तो भी 4 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस 1। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन कितने टर्म से, 2 टर्म से। इससे कॉमन निकालो और इनसे कॉमन निकालो। बच्चों इन दोनों के पास देखो क्या कॉमन मिलेगा, देखो 2 कॉमन दिख रहा है और s कॉमन दिख रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या बचा, 4। तो 2 दूनी 4, 2 बचा, s बाहर चला गया तो s बचा, माइनस अब देखो 2s यहाँ था, 2s पूरा चला गया बाहर तो क्या बचा, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। यहाँ पे इसका मतलब घटाना नहीं होता है, भाग करना होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग करना, यानी कि जब हम 2s को 2s से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो दोनों के पास होता है, 1 तो सभी संख्याओं के पास होता है। तो 1 हमने बाहर निकाल दिया। अब बच्चों देखना, 2s को 1 से भाग करो क्या आएगा, 2s। किसी भी संख्या को अगर 1 से 1 से भाग दिया जाए तो वही संख्या आती है। जैसे हमने 5 को 1 से भाग दिया तो क्या आएगा, 5। तो हमने 2s को 1 से भाग दिया, 2s है। अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे साइन माइनस का है, ये ब्रैकेट लगा। अब बच्चों जब माइनस की अंदर गुणा हो या माइनस को हम बाहर निकालें तो जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इन दोनों टर्म से देखो क्या कॉमन मिलेगा। इन दोनों टर्म से देखें तो हमको दिख रहा है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 यहाँ भी है,
2s माइनस 1 यहाँ भी है, तो हमने कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। अब बच्चों देखना ध्यान से, इसके पास क्या बचा, 2s माइनस 1, ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2s, यहाँ से चला गया, क्या बचा -1। तो बच्चों ये हो गए इसके गुणनखंड। अब इसके शून्यक निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए। अब बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर रख देते हैं, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 बराबर 0। अब बच्चों हमने आपको बताया है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, जब या तो ये संख्या 0 हो या तो ये संख्या 0 हो, तभी तो 0 होगा। अगर दोनों ही 0 ना हो तो क्या कभी गुणनफल 0 होगा, कभी भी नहीं होगा। तो हम क्या लिखते हैं, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। अब बच्चों ये भी 2s माइनस 1 है, तो s क्या आएगा, वो भी 1/2 ही आएगा। तो लिख देते हैं यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ठीक है बच्चों, तो दोनों शून्यक हमारे क्या आ गए, एक शून्यक आ गया 1/2 और दूसरा भी शून्यक क्या आ गया 1/2, यानी कि दोनों बराबर शून्यक आ गए। अब बच्चों क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, निकाल देते हैं, लिख लेते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, कैसे, पहले लिख लेते हैं हम लोग अपने मान। ए कितना है बच्चों, अगर ए की बात करें तो देखो ए हमारा 4 है, बी क्या है बच्चों, बी है हमारा -4, बी है -4, सी क्या है बच्चों, सी देखें तो सी है 1, अल्फा कितना है, यानी कि एक शून्य क्या है 1/2, दूसरा शून्य क्या है वो भी है 1/2। ठीक है, अब निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, पता ही होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b/a। ठीक है बच्चों, अब अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 इक्वल माइनस। अब बच्चों थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये माइनस जो है ये इस फार्मूले का माइनस है, ठीक है, तो माइनस। अब b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4, तो b की वैल्यू हमने रखी -4। a कितना है बच्चों, a है हमारा 4, a कितना है 4, कर दो 4। अब बच्चों ध्यान से देखो ये कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा ये जोड़ के एक हो जाता है ना, एक हो जाता है, तो हम लिख देते हैं, या तो ऐसे कर दो 2/2 हो जाएगा ना, बराबर। अब बच्चों यहाँ पे देखो 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 = 1 आ गया, दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये कंडीशन हमारी सही है। अब सेकंड कंडीशन, यानी कि शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब बच्चों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। निकाल लो, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी कितनी है बच्चों 1, और a कितना है 4। अब 1/2 की गुणा 1/2 में कराओगे कितना आएगा, 1/4 बराबर 1/4। तो ये भी कंडीशन हमारी सही हो गई। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये लिखा है 6x² - 3 - 7x। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया था
कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या बहुपद हमारा अपने मानक रूप में लिखा है या नहीं, यानी कि सबसे बड़ी घात सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब इस वाले बहुपद को जरा ध्यान से देखिए, इसमें क्या है 6x² सबसे बड़ी घात यह है, पहले लिखी है। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद क्या है, ये -3 आ गया। इसके साथ कोई घात है क्या, कोई अचर है जिसकी घात है, नहीं है, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम मानक रूप में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका मानक रूप, मानक रूप में क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे इसके गुणनखंड, गुणनखंड के लिए हमने बताया है सबसे पहले x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है बच्चों 6, इसकी गुणा किसके साथ करेंगे, अचर पद के साथ 3, कितना आया बच्चों 18 आया, कितना आएगा 18। अब इसके कर दो गुणनखंड, गुणनखंड कर देते हैं बच्चों, गुणनखंड 2 से चला जाएगा ना, 2 9 18, 3 से चला जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, ये गुणनखंड आ गए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमने क्या बताया था, बीच वाले पद को तोड़ना है। किस वाले पद को, बीच वाले पद को। कितने भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में, 2। अब वो 2 भाग कौन से होने चाहिए, वो 2 भाग ऐसे होने चाहिए कि उनका गुणनफल क्या है 18, गुणनफल क्या है 18, जो इन दोनों का गुणनफल होता है 6 और 3 का। ठीक, अब अचर पद के अगर माइनस का है, अचर पद कैसा है माइनस का है, तो घटाने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 18। अब वो 2 संख्याएं सोचोगे कहां से, इनके गुणनखंड से। अब देखो 2 संख्याएं सोचो ऐसी कि गुणा करने पे 18 आ जाए और घटाने पे 7 आए। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये 3 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 9, और ये 2। तो बच्चों देखो 9 में 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 18, और 9 से 2 को घटाओगे तो 7 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² - 9 - 2x - 3। ठीक, अब अंदर गुणा कर दो 6x² - 9x। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2x - 3। ठीक बच्चों, अब वही काम 2 2 से कॉमन लेना है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में x तो दिख रहा है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। ठीक है बच्चों, सॉरी। अब देखना बच्चों, अब देखो क्या इन दोनों के पास कुछ कॉमन दिख रहा है, 6 और 9 के पास। अगर बच्चों ध्यान से देखो 6 और 9 में 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो कॉमन क्या मिल जाएगा बच्चों 3x। जब 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, 3 दूनी 6, x बाहर चला गया, x माइनस, अब बच्चों x तो चला गया, कितना बचा 3। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या कॉमन बचा प्लस, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 तो है ही, जब 1 कॉमन लिया तो अंदर तो वही संख्याएं बच जाएंगी 2x - 3। अब इन दोनों में कॉमन देखो बच्चों क्या मिलेगा, अगर सॉरी नहीं ठीक है x ही है, मैं पहले वाले क्वेश्चन में चला गया। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिलेगा 2x - 3, 2x - 3 कॉमन ले लिया। अब बताओ इसके पास क्या बचा 3x, और इसके पास क्या बचा प्लस का 1। शून्य निकालना है, निकाल दो। बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हाँ अब क्या करोगे, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर 0 के बराबर कर दो भाई, 2x - 3, 3x + 1 बराबर 0। अब बच्चों 0 पता ही है, जब 2 या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो तभी 0 आएगा। लिख दो, यदि 2x - 3 बराबर 0,
तो x का मान निकालो बच्चों, क्या आएगा 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। यदि, ठीक है, ये टर्म 0 हो, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन निकालना है, निकाल देते हैं। लिख दो, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, के बीच संबंध। बच्चों लिख लेते हैं पहले, क्या है, ए हमारा कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू क्या है -3, और सी की वैल्यू क्या है -7। अल्फा कितना निकला, एक शून्य निकला हमारा 3/2, दूसरा शून्य कितना निकला -1/3। ठीक है, ओके। अब शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, देखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना निकला है बच्चों 3/2, बीटा कितना है प्लस, बीटा है हमारा -1/3, ठीक, इक्वल टू माइनस, बी कितना है बच्चों -3, ए कितना है बच्चों, तो ए की वैल्यू है 6। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 3/2, अब बच्चों ये प्लस और माइनस है, तो ये माइनस आ जाएगा 1/3 इक्वल। अब बच्चों ध्यान देखना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना बचा 1/2, 1/2, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 3 तियां 9, -2। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इट्स समथिंग, सॉरी, गड़बड़ तो हो ही गया है, 3 दूनी 6, तो 2 ही तो आएगा। सही है, क्या गड़बड़ किया भाई, कुछ गड़बड़ किया क्या, 3/2 -1/3, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया मुझको लग रहा है, समथिंग समथिंग। क्या गड़बड़ हुआ देख लेते हैं भाई, 6x², 9 - 2, माइनस का 9x प्लस 2x, ठीक है, 3x कॉमन लिया, क्या बचा 2x - 3 बचा, प्लस 1, 2x - 3, 2x - 3, 3x + 1, 2x - 3, 3x + 1 = 0, ठीक है, 2x = 3, 3/2, x = -1/3, ठीक है, -b, ठीक है, अपॉन a, बिल्कुल सही है। ओ सॉरी सॉरी, देखो बच्चों मैंने गलती कर दी, गलती क्या कर दी, मैंने ऊपर से उठा के लिख दिया, b की वैल्यू कितनी लिख दी -3, और c क्या लिख दिया -7, जबकि मानक रूप हमारा ये है, क्या है ये, तो b हमारा कितना आएगा, b की वैल्यू आएगी -7, और c कितना आएगा बच्चों, c आएगा -3, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मुझसे गलती हो गई, अल्फा 3/2, बीटा माइनस, अब यहाँ पे वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, तो b हमारा कितना निकला है, हाँ जी, ये होगा -b/a। अब बच्चों देखिए b कितना है -7, वेरी गुड, ये तो माइनस फार्मूले वाला, -7, a कितना है बच्चों 6, a की वैल्यू है 6, तो ये कितना हो जाएगा 7/6, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस में हो जाएगा, बराबर 7/6, और 9 - 2 जाएगा तो 7/6 बराबर 7/6। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योग आ गया, अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अब सॉल्व करो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
ठीक है बच्चों, निकालिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 3/2, और बीटा कितना है बच्चों, तो देखें बीटा है हमारा -1/3। सी कितना है बच्चों, -3, और ए कितना है बच्चों, 6। ठीक है, अब इधर लिख लेना। अब देखना बच्चों, ये 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा, -1/2। अब बच्चों देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कितना बचा, -1/2। तो ये दोनों भी हमारे इक्वल आ गए। ठीक, तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, सॉरी। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। अब बच्चों फोर्थ नंबर में देखो, फोर्थ नंबर में क्या है, 4u² प्लस 8u, ये शून्यक है बच्चों। अब देखो ये द्विघात बहुपद है, लेकिन यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म गायब है, अचर पद है ही नहीं, तो c हमारा 0 हो गया। c क्या हो गया, 0। अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके गुणनखंड करो, क्या होंगे। अब बच्चों देखो इसके गुणनखंड क्या है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अब इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आएगा, अगर कॉमन देखें तो 4 है ना बच्चों, 4u कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास u है। अब यहाँ पे बच्चों देखना u बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2। यही तो बचेगा बच्चों, एक 4u और यहाँ पे u बचा, और u तो बाहर चला गया, 4 दूनी 8। अब शून्यक निकाल देते हैं, तो सीधे लिख दो बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए, ठीक है, क्या होगा बच्चों, इनका 4u u + 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब बच्चों पता है ये दोनों 0 कब हो सकते हैं, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। ठीक है, तो लिखते हैं यदि 4u = 0। अब बच्चों बताओ, तो u का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्यों, 0/4 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं, यदि ये चीज हमारी 0 हो, u + 2 = 0, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो एक शून्यक हो गया 0 और एक शून्यक हो गया -2। ठीक है, अब बच्चों इनमें संबंध निकाल देते हैं, लिखते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, संबंध। अब देखिएगा बच्चों क्या होता है, पता ही है, पहले लिख लेते हैं ए कितना है बच्चों, 4, बी कितना है बच्चों, तो देखें 8 है, और सी तो है ही नहीं, तो सी कितना हो गया, 0, और अल्फा एक शून्यक तो 0 है, और एक शून्य कितना निकला, -2। ठीक है, अब शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा तो 0 है बच्चों, बीटा कितना है, -2। ठीक, बी कितना है बच्चों, बी तो प्लस का है, लेकिन -8। ए कितना है, 4। अब बच्चों प्लस इंटू माइनस, तो ये -2 आ गया, बराबर 4 दूनी 8, तो ये भी आ गया -2। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब बच्चों शून्यकों का गुणनफल देखो क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, सीधे अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है, 0, बीटा कितना है, -2, c कितना है, 0, a कितना है, 4। अब 0 की संख्या किसी में भी करो 0 आएगा, ये भी 0 हो गया, तो ये भी हमारा सही हो गया।
ठीक है बच्चों, तो फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका HW है, इसको नोट कर लेना। इट दिस क्वेश्चन इज योर HW। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये आप कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है बच्चों? टी स्क्वायर माइनस 15। अगर बच्चों ध्यान हो तो ऐसा ही क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल में कर चुके हैं, याद होगा ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे हमारा बी वाला टर्म गायब है, बी वाला टर्म गायब है। एक्स स्क्वायर तो है लेकिन बी एक्स वाला टर्म तो दिख ही नहीं रहा। ये बी एक्स वाला टर्म है ही नहीं तो बी क्या हो गया? 0। ठीक है, अब इसके हम गुणनखंड कैसे करें? अब बच्चों हमको पता है ये ए स्क्वायर है, माइनस भी लगा है, तो हम इसको कुछ बी स्क्वायर सा बना दें। क्यों? जब बी स्क्वायर सा बन जाएगा तो हमको ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ना। ठीक है, निकाल देते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, टी स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, क्या होता है? टी प्लस अंडर रूट 15 ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब इनके शून्य निकाल दो। यदि पहले लिख लो एक बार, बहुपद के शून्यकों के लिए तो आपको दिख ही गए होंगे, एक आएगा प्लस अंडर रूट 15 और एक आएगा माइनस अंडर रूट 15। बहुपद के शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए क्या होगा? t प्लस अंडर रूट 15 और t माइनस अंडर रूट 15 किसके बराबर? 0 के बराबर। अब लिख दो, यदि t प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 हो तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस अंडर रूट 15। यदि t माइनस अंडर रूट 15 0 के बराबर हो तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 15। ठीक है बच्चों, अब इनके बीच संबंध निकाल लेते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध देखिए बच्चों क्या होगा। ठीक है, लिख लेते हैं। ए हमारा बच्चों कितना है? ए कुछ दिख रहा है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। बी कितना है बच्चों? तो बी तो 0 है, बी वाला टर्म है ही नहीं। सी कितना है? माइनस 15। निकाल देते हैं शून्यकों का योग। लिख दो भाई, शून्यकों का योग क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अल्फा कितना निकला है बच्चों? माइनस अंडर रूट 15। बीटा कितना निकला है? अंडर रूट 15। बी की वैल्यू कितनी है? 0 अपान ए कितना है? 1। तो ये कैंसिल 0 आया, इधर भी 0 आया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लो। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है बच्चों? सी अपान ए। अब अल्फा कितना है हमारा? अल्फा देखें तो अल्फा हमने लिखा ही नहीं बच्चों, ये है अल्फा और ये क्या है? ये है बीटा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15 और बीटा कितना है? प्लस का अंडर रूट 15। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सी की वैल्यू कितनी है? सी है माइनस 15 और ए कितना है? 1। बच्चों ध्यान से देखना, अंडर रूट 15 15 आ जाएगा,
माइनस का 15 इक्वल माइनस का 15। तो ये वैल्यू भी हमारी सही हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये 6 नंबर जो है ये आप खुद से ट्राई करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉरी। अब बच्चों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इसके मैं 3 क्वेश्चन करूंगा और 3 आपको खुद करने हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल। अब बच्चों ध्यान से देखना क्या बता रहा है, शून्यकों के योग और गुणनफल, यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ कह देता शून्यक कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये हैं, तो यानी कि एक अल्फा होता एक बीटा होता। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। पहला, माना क्या कह रहा है बच्चों, पहले शून्यकों का योग दिया है तो योग लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, -1। अब बहुपद हमको पता है क्या होता है बच्चों, बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। तो कितना आ जाएगा, x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब बच्चों इतना भी करके छोड़ सकते हो, या फिर इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें 4 की गुणा कर दो। 4 की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 1। क्यों, 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस -1x। अब -1x कहो या x कहो, बात एक ही है ना। तो मैं 1 हटा दे रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये कितना आ गया बच्चों, -1/4x माइनस 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब इसका चलो सेकंड कर लेते हैं, सेकंड भी। ठीक है बच्चों, अब सेकंड के बाद फिर मैं 5th कराऊंगा और बाकी आपको होमवर्क। ठीक है, सेकंड तो क्या है, माना अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस नहीं है, √2 है। कितना है, √2। अल्फा इंटू बीटा है 1/3। बहुपद लिख दो, बहुपद क्या होता है बच्चों, पता ही होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, लिख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बच्चों, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3। तो इसको लिख दें, x² माइनस √2x प्लस 1/3। ये भी लिख सकते हो, या फिर अब 3 से इसमें गुणा कर दो, 3x² माइनस सॉरी बच्चों, अब जब इसमें 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3√2x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 दिया है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना। जब थर्ड वाला सॉल्व करोगे अल्फा प्लस बीटा 0 है तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर देखो तो x² प्लस √5 हो जाएगा ना। 6 वाले का देख लो, ऐसे बता दे रहा हूं, ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये अल्फा इंटू बीटा दिया है। इसका देख लो, इसका क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 हो जाएगा ना। 5th वाला मैं करा देता हूं, 5th वाला देखो, 5th अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है,
-1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4। बहुपद निकाल दो, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4। तो ये आ गया x² माइनस इंटू माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो 4 की गुणा कर दो, तो ये हो गया 4x² प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा +1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।